बत्रा में जुड़े सभी लोगों को अंकित बत्रा का सादर प्रणाम। आज मैं आप सब लोगों को एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मंत्र साधना के लिए इनवाइट करता हूं, मंत्र अनुसंधान के लिए इनवाइट करता हूं। बेसिकली 8 मार्च को शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। उसके लिए हम ये मंत्र अनुसंधान कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए मंत्र अनुसंधान है। कौन से मंत्र पे होने वाला है, कब हम करने वाले हैं, कैसे आपको रिपोर्ट करना है, क्या आपको ग्रुप फिल करना है, मैं सब बताने वाला हूं इस पूरी वीडियो में। तो लास्ट तक जुड़िएगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। और क्या इसका प्रोसेस होने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे हम जो है वो अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे, हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्यों ये मंत्र हो रहा है और कौन सा मंत्र है ये भी डिस्कस करते हैं। सो हम जो मंत्र करने वाले हैं वो करने वाले हैं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय यानी कि शिव को मेरा नमन, यानी कि शिव जी को मेरा नमन, भोले बाबा को मेरा नमन। तो बेसिकली शिव जी का जो नाम है एक भोलेनाथ भी है। सो भोलेनाथ उनका नाम क्यों है कि जो भी उनको भोले मन से जपता है उसका वो काम कर देते हैं, यानी कि उसके साथ वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो आपका मन या मेरा मन भोला होना बहुत जरूरी है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओम नमः शिवाय का एक और मतलब भी है जिसका नाम है वेदांतिक मंत्र। वेदांतिक मतलब, तो वेदांतिक मतलब क्या है? ओम मतलब पार ब्रह्म यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस, यानी कि जो पूरे एक सुई की नोक से लेकर आसमान तक फैला हुआ है उसको बोलते हैं पार ब्रह्म, है ना। ब्रह्मन इत्या संसारा। सो बेसिकली ओम जो है वो पार ब्रह्म को दिखाता है। नमन यानी कि नहीं हूं, शिव, मैं शिव हूं, शिव स्वरूप हूं, यानी कि मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, मैं शिव स्वरूप हूं। सो ओम नमः शिवाय। ओम यानी कि पार ब्रह्म, नमः मतलब नहीं हूं, शिव यानी कि मैं शिव स्वरूप हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, मैं शिव स्वरूप हूं। जिसको आदि शंकराचार्य जी ये भी बोलते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। नमः शिवाय के दो मतलब है, एक मैं शिव को नमन करता हूँ, एक मैं मन बुद्धि चेत अहंकार नहीं हूं, मैं खुद ही शिव स्वरूप हूं, यानी कि सोल के लेवल पर मैं भी जो है वो शिव जी का ही अंश हूं, है ना। तो दो मतलब इसके जो है वो निकल के आते हैं। मतलब पता होना जरूरी होता है कई बार मतलब पता होना जरूरी नहीं भी होता, क्योंकि हर मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी पे जब आप वाइब्रेट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो मंत्र के अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा मैटर करती है रादर देन मतलब पता होना, लेकिन मतलब पता होने से भाव जुड़ता है। तो मंत्र का मतलब जो आपको पता होगा तो कंटेक्स्ट ऐड हो जाएगा, यानी कि आपको भाव आएगा। तो जो लोग साकार रूप को मानते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मंत्र है, यानी कि मैं अपने शिव को नमन करता हूं। जो लोग निराकार रूप को मानते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मतलब है कि मैं खुद ही शिव स्वरूप हूं, आत्मा के तल पे, शरीर के तल पे नहीं, है ना। तो ये दोनों बातें हैं। अब बात उठती है कि ये मंत्र जो है वो क्या क्या हमें हेल्प करने वाला है, क्या इससे हमारी हेल्प हो सकती है। तो देखो, जो भी लोग सिर्फ पैसे पैसे की बात कर रहे हैं, हम बटर न्यूमरोलॉजी में 4 चीजों को प्रमोट करते हैं। 5 चीजें बेसिकली, SHRCM, यानी कि स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। तो 5 चीजों को पे हमारा मुख्यतः ध्यान है, लेकिन सबसे ऊपर हमने स्पिरिचुअलिटी को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि पैसा आपकी जिंदगी जो है वो सुविधा पूर्वक तो बना सकता है बट सार्थक नहीं बना सकता। तो सुविधा पूर्वक, मैं रिपीट कर देता हूं, पैसा आपकी जिंदगी सुविधा पूर्वक बना सकता है, सार्थक नहीं बना सकता है। इसलिए हमें स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 5 चीजें जो ये मंत्र करने वाला है वो क्या क्या करने वाला है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ये मंत्र करना है। आपको शिव जी की ब्लेसिंग के लिए ये मंत्र करना है ना, क्योंकि हमारे इष्ट हैं शिव जी। ब्लॉकेज क्लियरिंग, यानी कि जो ब्लॉकेजेस हमें फील होती रहती हैं हर टाइम, जो है हमारा मन उदास है, इमोशनल फ्रिक्वेंसी लो है, कोई काम बन नहीं रहे हैं, तो ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा होती हैं घर में, छोटी छोटी बातों को लेकर इश्यूज हैं। तो ब्लॉकेज क्लियरेंस के लिए ये मंत्र हमारा काम करेगा। चौथा, ये हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन लाएगा और मेंटल पीस लाएगा। जब आपने देखा होता है कि हमारी जिंदगी में जब कोई नियम नहीं होता तो लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है, तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तो डिसिप्लिन की भी बात करेगा ये और मेंटल पीस की भी ये बात करेगा। दोनों केसेस के अंदर ये हमारी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो 4 चीजों के लिए हमें मतलब करना है: स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, शिव जी की ब्लेसिंग, ब्लॉकेज क्लियरेंस एंड डिसिप्लिन एंड मेंटल पीस। तो ये 4 चीजों को ध्यान रखना है। सिर्फ पैसे पैसे के लिए अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ पैसा मिल जाए तो उसके लिए श्रीम मंत्र या कोई माँ लक्ष्मी का मंत्र ज्यादा प्रेफरेबल है। उसके लिए ये मंत्र से आपको ज्यादा नहीं करना, आपको फिर श्रीम या कोई भी लक्ष्मी माँ का मंत्र कर सकते हो उस केस में। तो ये वाला जो है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी एंड ब्लॉकेज क्लियरेंस के लिए हो रहा है मंत्र अनुसंधान, है ना। सो आपको मतलब पता चल गया, आपको 4 चीजें क्या करनी है वो पता चल गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, तब तक ये चलेगा, है ना। और क्या टाइमिंग रहेंगे, कब मुझे करना है? ये आपको जो है वो करना है सुबह। सुबह बेसिकली जब आप नहा लोगे, जैसे अब कई लोगों का है कि वो 10 बजे उठते हैं, है ना। तो एंड कई लोग जो है जल्दी उठ जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जितने मर्जी बजे उठे, अगर आप सुबह अमृत वेला में उठ सकते हो, यानी कि 4 से 6 के बीच उठ सकते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं भी उठ सकते तो आप जितने मर्जी बजे उठो, उठने के बाद, नहाने के बाद आप जो है वो ये मंत्र करने वाले हो।
नहाने के बाद आप ये मंत्र करने वाले हो, ब्रेकफास्ट से पहले, नहाने के बाद। अब कई लोगों ने लिखा सर क्या मैं नहाने से पहले नहीं कर सकता? आप नहाने से पहले भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल इज कि नहा के करो और ब्रेकफास्ट से पहले करो, ठीक है। और पूरे दिन में कभी भी आप ये मंत्र कर सकते हो, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, कभी भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल मैंने आपको बता दिया नहाने के बाद और ब्रेकफास्ट से पहले। अगर आप उठते ही आप बेड पे बैठ जाओगे और कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक्सेप्टेबल है। मतलब कोई भी आपके मन में ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए कि मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहाया नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रात हो गई है, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने खाना खाया नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं लानी। तो हमेशा कबीर जी एक बात बोला करते थे, वही बात मैं आपको बोलता हूं कि भजन करने को आलसी, भोजन को तैयार, ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। यानी कि कोई ना कोई ब्लॉकेज, हम खाने खाने के लिए हमारी कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन मंत्र करने के लिए हम ब्लॉकेज ले आए, वो तो ठीक नहीं है ना। तो ब्लॉकेज नहीं रखनी, आप करोगे, है ना। और विमेंस मंथली साइकिल में भी कर सकती हैं, क्योंकि मंत्र जाप ही कर रहे हो, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं कर रहे, तो विमेंस जो है वो मंथली साइकिल के टाइम अराउंड भी कर सकते हो। कोई इसके अंदर जो है ब्लॉकेज नहीं रखना, लिमिटेड बिलीफ नहीं रखना। अब बात आती है कि करना कैसे है। 3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप जो है वो बोल के करो। बोल के करना मतलब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आईज आपकी क्लोज रहनी चाहिए। जब आप इस मंत्र को स्टार्ट करो तो आप शिवजी जी के आराध्य चरणों में अपना नमन करिए और स्टार्ट करिए, शिवजी जी को याद करते हुए, अपने मेंटर्स को, अपने गुरु को याद करते हुए, शिवजी जी को याद करते हुए। शिवजी जी की आदि गुरु हैं और शिवजी जी का ही ये मंत्र है, महाशिवरात्रि तक चलेगा। तो शिवजी जी को जरूर आप नमन करके ये करेंगे और ये इंटेंशन सेट करके करेंगे कि मेरी ब्लॉकेजेस क्लियर हो, मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आगे बढ़े और मैं लाइफ के अंदर और प्रोग्रेस करूं, स्पिरिचुअली और आगे जाऊं, है ना, और अपने सत्य स्वरूप को जान भी पाऊं, है ना। तो आप अपने मन में अच्छी इंटेंशन रखते हुए इसको करने वाले हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए करने वाले हैं। फिर जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आप, एक तरीका तो ये है कि आप बोल के करोगे, लेकिन आईज आपकी क्लोज होनी चाहिए। आईज क्लोज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आईज के माध्यम से एनर्जी बाहर फ्लो करती है। तो आईज के माध्यम से एनर्जी बाहर ना फ्लो करे, यानी कि मैं अपने भीतर उतर पाऊं, इसलिए आईज क्लोज रहनी चाहिए। तो जब आपने अपनी आईज क्लोज करी, उसके बाद आपने चैंट करना स्टार्ट किया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप चैंट कर सकते हो, अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, नहीं तो जो काउंटर आता है, काउंटर भी ले सकते हो जो काउंट करने वाला है। कितनी काउंटिंग करनी है वो भी मैं बताऊंगा, पहले मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओम नमः शिवाय आप, एक तो है बोल के करना, दूसरा है मानसिक जप करना और तीसरा है उपांशु जप करना। मानसिक जप में क्या है कि आप मन ही मन कर रहे हो, आपके होंठ भी नहीं हिल रहे हैं, आप बैठे हो, स्थिर बैठे हो, और जितना हो सकता है अपनी स्पाइन को सीधा रखें, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि यू आर एज ओल्ड एज योर स्पाइन इज। जितनी आपकी स्पाइन मुड़ी तुड़ी होगी, टेढ़ी होगी, उतना आप बूढ़े जल्दी हो जाओगे। तो स्पाइन सीधी रखनी है, और ध्यान में तो वैसे भी वो जरूरी है। तो सहज बैठ जाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं अकड़ना, सीधे बैठ जाना है। और मानसिक जप में आप, मुंह बंद है, मन बुद्धि इंद्रियां अंदर एकत्रित हो चुके हैं और अंदर आपके जाप चल रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये अंदर चलेगा, मुंह नहीं हिलेगा। दूसरा हो गया मानसिक जाप। तीसरा जाप हो गया उपांशु जाप, जो कि ना बोल के कर रहे हो, ना मन में कर रहे हो, सटल वे में कर रहे हो। तो सटल वे में करने का क्या मतलब है कि आपका जो माउथ है वो हिल रहा है, लेकिन आपको सुनाई दे रहा है, दूसरे किसी को सुनाई नहीं दे रहा। जैसे आप बोल रहे हो नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, मतलब साथ बैठे बंदे को भी नहीं सुनाई दे रहा, आपको सुनाई दे रहा है। तो आप जो है फुसफुसाना जिसको बोलते हैं वो कर रहे हो। इसको बोलते हैं सटल, बहुत ही सटल तरीके से कर रहे हो। एक है कि आपने बोल के किया, एक है आपने मनी मन किया, तीसरा बीच का तरीका है सटल तरीका। तो 3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं जो मैंने बताया। एक तरीका और भी है कि तीनों को मिक्स कर देना। तो मैं ये तरीका भी फॉलो करता हूं कि कई बार बोल के स्टार्ट किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर थोड़ा सा उपांशु जप में आ गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और भीतर उतरते गए तो बिल्कुल चुप। ये भी बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि कई लोग जो है ना सीधा मानसिक जाप करने बैठेंगे तो उनका मन बहुत चंचलित हो जाएगा। तो मन को चंचल ना हो, पहले आप जो है वो बोल बोल के करो, फिर आपने सटल वे में किया, उपांशु जप की फॉर्म में किया, फिर वो बिल्कुल चुप्पी लग गई और अंदर आप कर रहे हो। तो 3 तरीके से कर सकते हैं। ऐसा करते टाइम आप सामने शिव जी का चित्र रख सकते हो, जिनके उनके माथे पे केंद्र बिंदु पे आपका जो है वो ध्यान हो, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि सामने शिव की फोटो, और लेकिन आईज आपको क्लोज ही रखनी है ताकि आपका जो मन है आराध्य चरणों में लगा रहे। तो शिवजी जी की फोटो सामने हो, दूसरा बोल बोल के करना, फिर उपांशु जप, फिर मानसिक जप। ये 3 तरीके में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। अब बात उठती है कि सर ये बताओ कि ये कितनी बार करना है और कैसे करना है। मैं बता देता हूँ कैसे करना, तो बता दिया, कितनी बार करना है वो भी बता देता हूँ। तो 3 तरीके से हम इसके 3 हमने काउंटिंग रखी है। पहला है 41,000 41,000, दूसरा है 79,000 79,000, तीसरा है 1,25,000 1,25,000। तो अगर आपके शरीर में बल है
तो आप 1.25 लाख बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके शरीर में बल नहीं है या मानसिक बल नहीं है या फिर आप नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप 79,000 या 41,000 का भी संकल्प ले सकते हो। सो नीचे मैं लिंक दूंगा आपको इस लिंक के ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप कितनी बार करने वाले हो, ताकि संकल्प भी हो जाए और आपका डेडिकेशन क्लोज हो जाए। मैं हमेशा चाहता हूं कि डेडिकेशन हमेशा हमारा कंफर्म हो, हम लूज ना पड़े, हम पहले डिक्लेयर करें फिर हम काम करें। ये डिक्लेरेशन आप अपने फ्रेंड्स में भी कर सकते हो, अपनी फैमिली को कर सकते हो, अपने नियर बाय को कर सकते हो, ताकि आपके मन बुद्धि को पीछे हटने का कोई मौका ही ना मिले और आप अपने मेंटर को, यानी कि हमें तो नीचे डिक्लेयर कर ही रहे हो। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को भरोगे, इस फॉर्म में ऑप्शन हम दे देंगे कि कितनी बार आप करने वाले हो, वो जरूर आप बताना। उसमें मेंशन करना 41,000 कर रहे हो, 79 कर रहे हो या 1.25 लाख कर रहे हो, 1.25 लाख कर रहे हो। उसके बाद जैसे ही आप फॉर्म भरोगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। जब आप चालू करोगे, अब मान लो आपने अगर 41,000 चुनने का ट्राई किया कि मैं 41,000 करूंगा, और मान लो कि आपने इस पूरे मंत्र अनुसंधान को 10 दिन पहले ज्वाइन किया, क्योंकि हमारा तो ये चलता ही रहेगा। मान लो आपने 10 दिन पहले ज्वाइन किया, तो 10 दिन पहले अगर आप ज्वाइन कर रहे हो और 41,000 का कर रहे हो, तो 41,000 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? 4100 होता है, 4100 होता है। तो 4100 पर डे का आपको करना होगा। तो 4100 डिवाइड बाय 108, जितनी भी माला आती है, आई थिंक 35-36 जो भी माला आएंगी, उतनी आपको रोज की करनी है। समझ आ रहा है? तो 35-36 माला में करीबन करीबन आई थिंक आपको 70 मिनट का टाइम जाएगा। सो एक माला में करीबन करीबन 2 मिनट का टाइम जाता है, उसके हिसाब से आप कर लेना। बाकी आपकी स्पीड अलग हो सकती है, आपका करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। तो जितने भी दिन आप ज्वाइन कर रहे हो, मान लो आप 60 दिन पहले ज्वाइन कर रहे हो, तो और आप 41,000 का कर रहे हो, तो 60 दिन डिवाइड बाय 41,000, जितना भी काउंट आएगा उसको डिवाइड बाय 108 कर लेना, तो नंबर ऑफ मालास आपको पर डे की आ जाएंगी। तो उतनी माला आपको रोज की करनी है। और 5 बजे हमारा ग्रुप ओपन होगा, हमारा एडमिन हमारा ग्रुप ओपन करेगा 5 बजे। वहां पे आपको अपनी माला का काउंट डाल देना जो आपने उस टाइम तक करी होगी। ठीक है ना? इस हिसाब से आप अपनी माला का काउंट डाल देना और कोशिश करना 5 बजे से पहले आप अपनी दिन की डेडिकेटेड माला कर लो, ताकि मन को कोई आलस करने का मौका ना मिले। समझ आ रहा है सब लोगों को, सभी फैमिली मेंबर्स को? तो मैं चाहता हूं कि आप 1.25 लाख का संकल्प करो, बट अगर आप 1.25 लाख का संकल्प नहीं कर पा रहे, 41,000 या 79,000 का कर पा रहे हो, तो भी ओके है। आगे भी हम मंत्र अनुसंधान करते रहेंगे। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम आगे भी मंत्र अनुसंधान करेंगे, लेकिन आप कोशिश करो कि आप 1.25 लाख का जो है वो जरूर संकल्प करो। राइट? ओके। सो कई लोग बोल रहे हैं 2.5 लाख का करना चाहते हैं। ठीक है, आप 2.5 लाख का करना चाहते हो तो 2.5 लाख का भी कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म भर दोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, 5 बजे तक अपना जो भी माला आपने काउंट की होगी वो ग्रुप के अंदर डाल दोगे। 3 तरीके मैंने बता दिए हैं। एक तरीका प्राणायाम का है। प्राणायाम का तरीका थोड़ा सा बताना सटल है। प्राणायाम में क्या है, बेसिकली आपने लंबी सांस भरी, और लंबी सांस भरने के बाद जब आप छोड़ोगे, तो अगर आपकी सांस लंबी है और एक बारी में आप 45 टाइम्स भी कर सकते हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक सांस भरी और 45 टाइम्स ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर दिया। फिर आप 45 एक सांस भरी, फिर 45 टाइम ओम नमः शिवाय कर दिया। तो मंत्र करते टाइम जो मन है वो भीतर लगा होना चाहिए, दुनिया में नहीं लगा होना चाहिए। तो होश आपको बरकरार रखना है, होश में रहना है, ताकि आपका मन जो है वो दुनिया में ना भटके मंत्र करते टाइम। वैसे जब आप ओम नमः शिवाय करते रहोगे तो मंत्र में मन लगा रहेगा, बट फिर भी अपने होश को भी जो है साध के रखना है और शिव जी का विजुलाइज करते रहना है शिव जी को, ताकि आपका मन जो है वो भीतर टिका रहे। समझ आ गया? सो क्यों ओम नमः शिवाय का क्या मतलब है हमने ये बता दिया। मंत्र महाशिवरात्रि तक चलेगा ये बता दिया। अच्छा, कुछ लोगों को हम रुद्राक्ष भी भेजने वाले हैं। सो कुछ टॉप लोगों को जो इसमें बहुत अच्छा करेंगे उनको हम रुद्राक्ष भी भेजने वाले हैं। 8 तारीख को जो है विनर अनाउंस होंगे और हम उन लोगों को रुद्राक्ष भी भेजेंगे। तो आपको एक्टिव रहना है महाशिवरात्रि तक। क्यों करना है ये बता दिया, कैसे करना है ये बता दिया, विमेन मंथली साइकिल में कर सकती हैं ये बता दिया, नीचे फॉर्म भर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है ये बता दिया, 5 बजे अपना अकाउंट भेज देना है ये बता दिया। और जो है वो ऐसा करते टाइम चिकन और नॉनवेज अवॉइड करना है, लिकर अवॉइड करनी है, अपने आप को अच्छी अवस्था में रखना है। सो बस यही इसके अंदर ध्यान रखना है आपको कि ज्यादा गाली गलौज नहीं करनी, ज्यादा किसी से लड़ाई नहीं करनी, ज्यादा चिकन और नॉनवेज जो है वो नहीं खाना, ज्यादा लिकर कंज्यूम नहीं करनी। बट मान लो आप ऐसा कुछ कर भी रहे हो, तो भी अपने प्रोसेस को जरूर कंप्लीट करना है। मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज आपके ब्लॉकेज में ना आए। ये सारी चीजें एडवाइजेबल है कि आप ना करो, मतलब चिकन ना खाओ और नॉनवेज क्या कहते हैं ना खाओ, लिकर ना कंज्यूम करो, बट इसको ना वो नहीं बना लेना, एक्सक्यूज नहीं बना लेना, सर मैंने चिकन खाता हूं कभी कभी, मैं छोड़ नहीं सकता तो मैं ये करूंगा नहीं। कोई भी चीज को ब्लॉकेज नहीं बनाना। जो लोग कंफर्म कर रहे हैं किसी भी चीज को ब्लॉकेज नहीं बनाएंगे और इसमें करने वाले हैं, नीचे लिख दीजिएगा बिग यस।
बिग यस लिख दीजिएगा। इसका सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करो। जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा और ये फॉर्म होगा, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्पिरिचुअली अलाइन होकर अपनी लाइफ को अच्छे काम पे लगा पाए। राइट। सो किसी का और कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें ग्रुप पे पूछते रहिएगा, हम ग्रुप पे आंसर करते रहेंगे। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आई होप आप अपनी लाइफ योगमय बना पाओ, मंत्र में बना पाओ। खाली लाइफ जो है पैसे के लिए ना जिए, लाइफ को जो है सार्थक भी बनाना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी करते रहना है। एंड शिव जी की कृपा सब पे बनी रहे। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।